हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री का एबीटीए टेस्ट पेपर 16 लाया हूँ। पहला क्वेश्चन है, दर्शना रंजन बसु के छेड़े आशाग्राम है, एक क्या होगा? तो ये होगा संस्मरण होगा। लूवर संग्रहालय स्थित है तो फ्रांस में। वास्को डी गामा किस बंदरगाह पर उतरे थे? तो कालीकट बंदरगाह पर। साम्राज्यवाद एक अध्ययन पुस्तक के लेखक जे हॉब्सन। ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए थे? तो राजा राम मोहन राय। पीट्स इंडिया एक्ट कब पास हुआ था? तो 1784 ईस्वी में। बंगाल के प्रथम स्वतंत्र नवाब कौन थे? मुर्शिद कुली खान। फिर मैचिंग करना है तो एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स। और फोर्ट विलियम कॉलेज का लॉर्ड डलहौजी। स्कूल बुक सोसाइटी का आपको डेविड हेयर होगा और संस्कृत कॉलेज का विल्सन होगा। आत्मीय सभा की स्थापना किए थे 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने। वर्तमान भारत के लेखक स्वामी विवेकानंद। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और हरिजनों के नेता भीमराव अंबेडकर के बीच। फिर देखिए मैचिंग है, फारूक शेर के फरमान कब जारी हुआ था? तो 1717 ईस्वी में। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में। कंपनी द्वारा दीवानी अर्जन करना 1765 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1932 ईस्वी के सांप्रदायिक बंटवारे की घोषणा किसने की थी? तो रेम्स मैकडोनाल्ड ने किए थे। नाव और नेबर पुस्तक के लेखक कौन थे? चौधरी रहमत अली। किस महिला स्वतंत्रता सेनानी को बूढ़ी गांधी के नाम से जाना जाता है? तो मातंगनी हाजरा। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। यम किपुर की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो अरब और इजराइल के बीच। मार्शल योजना किस वर्ष घोषित किया गया था? तो 1947 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो रूजवेल्ट। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? 1 सितंबर 1939 ईस्वी में, क्योंकि जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के प्रमुख नेता कौन थे? तो शेख मुजीबुर रहमान। सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो स्थापना के समय 7 था और वर्तमान में क्या है? 8 है। देख लीजिएगा कौन सा पूछा है। भारत का योजना आयोग कब गठित हुआ था? तो 1950 ईस्वी में। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख प्रस्तावक कौन थे? तो नेहरू जी। नई दुनिया से क्या समझते हो? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और उनके आसपास के द्वीप के समूह को नई दुनिया कहा जाता है। साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हो? तो साम्राज्यवाद का अभिप्राय उस प्रक्रिया से जब एक शक्तिशाली देश दूसरे कमजोर देश की सीमाओं का अतिक्रमण कर अपने सीमाओं का विस्तार करता है। नेक्स्ट है वित्तीय पूंजी किसे कहते हैं? उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा व्यापार और उद्योग के द्वारा अर्जित की गई पूंजी को वित्तीय पूंजी कहते हैं। दस्तक किसे कहते हैं? मुगल बादशाह फारूक शेर ने अंग्रेजों को जो व्यापार करने की छूट दी थी उसे ही दस्तक कहते हैं। कैंटन व्यापार किसे कहते हैं? चीन के कैंटन बंदरगाह से जुड़ी नदियां आंतरिक यातायात के लिए सुलभ माध्यम थी। 1757 ईस्वी से लेकर प्रथम एंग्लो चीनी युद्ध तक एकमात्र इसी बंदरगाह से यूरोपीय व्यापार होता था, अतः इसे कैंटन व्यापार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो एडम स्मिथ। 100 दिनों का सुधार किया था। तो जापान के हाथों चीन की पराजय ने चीनी बुद्धिजीवियों की आंख खोल दी। चारों तरफ परिवर्तन एवं सुधार की मांग ने जोर पकड़ना शुरू किया। कोंग यू वेई नामक एक देशभक्त युवक ने सम्राट कुआंग हुसू के सामने चीन में तुरंत सुधार करने संबंधी एक मांग पत्र पेश किया। चूँकि यह सुधार 100 दिनों में जारी किए गए थे, इसलिए इसे 100 दिवसीय सुधार के नाम से जाना जाता है। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा व फूले। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती।
कब किए थे? तो 1875 ईस्वी में। निम्न छनन सिद्धांत क्या है? निम्न छनन सिद्धांत के अंतर्गत क्या है? मैकाले ने निकाला था कि शिक्षा क्या केवल उच्च वर्ग के लोगों के लिए ही होनी चाहिए, उच्च वर्ग के शिक्षित होते ही उसके द्वारा निम्न वर्ग स्वयं शिक्षित हो जाएगा। इसी को ही निम्न छनन सिद्धांत के स्पंदन सिद्धांत से समझ कहते हैं। सूर्यास्त कानून क्या था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने निकाला था कि बंगला तारीख के अंतिम दिन के सभी जमींदारों को लगान सरकारी खजाने में जमा कर देना पड़ता था, नहीं तो उसकी जमींदारी नीलाम हो जाती थी। इसे ही सूर्यास्त कानून कहा जाता है। वाईकोम सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी? कुमारन टीके माधवन ने। उसके बाद है दीकू किन्हें कहा जाता है? संथाल के निवास क्षेत्र में बाहर से आए ईसाई सिख जमींदारों, ठेकेदारों, साहूकारों को संथाली या मुंडा आदिवासी लोग दीकू कहते थे। महद मार्च इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 मार्च 1927 ईस्वी को महद गांव के चौदार तालाब से जल प्राप्त करने के लिए अछूत जातियों ने भेदभाव के विरुद्ध गोरे लोगों के खिलाफ भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में पहली बार एक आंदोलन चलाया था, उसे ही महद मार्च कहते हैं। उसका पील आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1858 ईस्वी में हुआ था। राशिद अली दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? इसका आंसर आप लोग बताइएगा। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन का क्या महत्व है? इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान के प्रधानमंत्री कौन थे? जनरल तोजो लिथको प्रस्ताव की घोषणा कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। फिडेल कास्त्रो कौन थे? क्यूबा के राष्ट्रपति और क्यूबा आंदोलन के हीरो थे। नाटो का पूरा नाम क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगला है तृतीय विश्व किसे कहते हैं? जो देश के प्रथम विश्व पूंजीवादी तथा द्वितीय विश्व साम्यवादी किसी गुट में सम्मिलित न होकर बल्कि अपनी स्वतंत्र नीति बनाए थे, उसे ही तृतीय विश्व कहा जाता था। जैसे भारत पाकिस्तान। बेन बेला कौन थे? स्वतंत्र अल्जीरिया के प्रथम राष्ट्रपति थे। देतांत कहने से क्या समझते हो? देतांत फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है तनाव में कमी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रूस में आपसी तनाव में कमी आने लगा, जिसको ही देतांत कहते हैं। बड़ा क्वेश्चन में देखिए, इतिहास लेखन में स्मृतियों का महत्व माने मेमोरी का क्या महत्व है? संग्रहालय इस साल देना ही चाहिए आपको 100%। दूसरा, साम्राज्यवाद संबंधी हॉब्सन लेनिन का सिद्धांत। अनौद्योगिकरण के क्या कारण है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर है। जलियांवाला बाग है। 1942 ईस्वी का भारत छोड़ो आंदोलन, नौसेना विद्रोह और क्रिप्स मिशन। ये 3 क्वेश्चन में से भी आपको एक आ रहा है। और क्यूबा मिसाइल संकट भी इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वियतनाम के स्वतंत्रता संग्राम में हो ची मिन की भूमिका और सार। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा इसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।